नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे लग्नों की राशियों के बारे में चर्चा करेंगे जो दूसरे सारे लग्न राशियों से ज्यादा ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज हम वृष लग्न और कर्क लग्न की चर्चा करेंगे। वृष लग्न किस तरह से भाग्यशाली होता है, इसका कारण है कि उसके एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामित्व एक ही प्लेनेट को मिलता है। ये बहुत बड़ा संजोग है, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। अब इस कोइंसिडेंस में अगर संबंधित दो भावों का स्वामी ग्रह अच्छी स्थिति में पहुंच गया तो फिर बाकी किसी और प्लेनेट की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज के वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा रहस्य है जो ज्योतिष के बड़े बड़े रहस्यों का राजा है, बड़े बड़े रहस्यों का सिरमौर है। और वो कैसे? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक अकेला प्लेनेट भी आपको ऊपर उठा सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं उठा पाता है, जैसा कि अनेक सारे लोग प्रश्न करते हैं कि मेरी जन्म कुंडली में दशमेश अच्छी स्थिति में है या पंचमेश अच्छी स्थिति में है, भाग्येश अच्छी स्थिति में है, कर्मेश अच्छी स्थिति में है, लग्नेश अच्छी स्थिति में है, उच्च का है। असल में होता क्या है? होता ये है कि एक प्लैनेट तभी आपको ऊपर उठा सकता है जब एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी हो। अगर कोई ऐसा प्लैनेट है जो किसी एक केंद्र का स्वामी है लेकिन जो दूसरा भाव या दूसरी राशि उसके हिस्से में पड़ी है, उसके स्वामित्व में आई है, वो कोई ऐसा भाव है जो जैसे दूसरा भाव है, 11वां भाव है, 6ठा भाव है या फिर 8वां भाव है, तो इससे असर नहीं पड़ता है। अच्छा रिजल्ट तभी मिलता है जब एक केंद्र और एक त्रिकोण, केंद्र और एक त्रिकोण दरअसल में जीवन का सारा सूत्र है। सारे सूत्र को हमने वहां पे कैप्चर कर लिया है, सारे फॉर्मूले पे अधिकार कर लिया है और लोहा को सोना कैसे बनाया जाए ये फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया है। लेकिन देखिए, वृष लग्न में भाग्योदय तभी होता है जब शनि अच्छी स्थिति में हो। अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं हो तो फिर बाकी जितने भी दूसरे सारे केंद्र और त्रिकोण हैं उन पे दारोमदार आ जाता है, लिवरेज आ जाता है। कर्क लग्न भी भाग्यशाली होता है क्योंकि इसमें पंचमेश यानी कि एक त्रिकोण और दशमेश यानी कि एक केंद्र, इसका स्वामी एक ही ग्रह है, वो है मंगल। कर्क लग्न की कुंडली में अगर मंगल मजबूत हो गया तो फिर किसी दूसरे और प्लेनेट की जरूरत ही नहीं है। दूसरा प्लेनेट भी अच्छा हो गया तो ऐसा व्यक्ति सुपर भाग्यशाली होता है। बट एक अकेले मंगल के ठीक होने से ही पर्याप्त भाग्यशाली हो जाता है। तो आज आपने देखा कि एक केंद्र और एक त्रिकोण अपने आप में जीवन की समूची सुपर ग्रैंड सक्सेस की रखते हैं, उसका फॉर्मूला रखते हैं, उसका कीमिया समाहित है इनमें। और यही इस वीडियो का विषय भी था। बाकी अलग से 3-4 भाव मजबूत हों तब जाकर के कहीं वो बात जीवन में पैदा होती है और वो उन्नति भी जो होती है वो बड़ी सिस्टमेटिक होती है। अर्थात एक एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है, एक एक चीज को लेकर के आपको बढ़ना पड़ता है। लेकिन जिनका एक केंद्र और एक त्रिकोण मजबूत हो और अगर किसी तरह से उन दोनों का स्वामित्व एक ही प्लेनेट के हाथ में आ जाए तो इस कंडीशन में ये बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि वो प्लेनेट अकेला अपने ही रास्ते से ले जाकर के आपको सुपर सक्सेसफुल भी बना सकता है। और एक बार बन गया तो आपको दूसरे प्लैनेट्स के वेज और पैटर्न्स को पकड़ने की, माथा खपाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उसके पीछे आपके अच्छे प्लैनेट्स आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब भी आप उस काम को करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके जितने भी अकारक या बाधा कारक प्लैनेट है वो सो जाएंगे, वो आपके रास्ते से हट जाएंगे, वो भी साथ साथ ही काम करते रहेंगे। इसीलिए जब कोई पाप ग्रह आपके एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी बनता है तो एक तरह से ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि बाधा डालने वाला ग्रह ही इस समय आपका मददगार बन जाता है, अर्थात मारने वाला ही बचाने वाला बन जाता है।
मंगल भी क्रूर, अशुभ और पाप ग्रह माना जाता है, कठोर ग्रह है, अग्नि ग्रह है। और शनि भी कठोर ग्रह है, क्योंकि शनि की ढैया 7.5 या दशा में व्यक्ति कठोर परिस्थितियों से, कठोर सच्चाई से, कठोर रियलिटी से रूबरू होता है। तो अगर शनि और मंगल जैसा ग्रह, जैसे कि शनि वृष लग्न में और मंगल कर्क लग्न में सब कुछ बन गए हैं, तो जीवन अच्छा होगा ही होगा। हाँ, उनको अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे जाके 2 ग्रहों का स्वामित्व करके फिर डिग्री में कमजोर हो गए, या विरोधी ग्रह की राशि में चले गए, या कमजोर भाव में बैठ गए। ज्योतिष अपने आप में बहुत गूढ़ विषय है, और आपकी जन्म कुंडली देख करके ही ये पूरी तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है कि आपका जीवन आपसे क्या चाहता है।